कुंभ राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 22 जून रविवार। दोस्तों समय ऐसा चल रहा है कि अब आपको आपके द्वारा की गई मेहनत का फल मिलना आहिस्ता आहिस्ता शुरू होगा। जो मेहनत वर्तमान में कर रहे हैं, जो मेहनत आपने अतीत में की थी, दोनों मेहनत का फल अब आपको मिलना शुरू होगा। दोस्तों आपको चाहिए कि इस समय आपको थोड़ा सा अपने में बदलाव लाना होगा। ये समय की जरूरत है, डिमांड है। इस समय आपको वो पुरानी आदतों को दोबारा से ना दोहराएं, जैसे हर काम को टाल मटोल करना, कल पर छोड़ देना, जरूरी कामों में लापरवाही या कुछ आदतें आपको बदलनी चाहिए। इससे आपको फायदा ही होगा। इस समय आप किसी भी आने वाली मुश्किल से मजबूती से मुकाबला कर पाने में सक्षम होंगे। शनिदेव की कृपा आप पर बनी हुई है। इस समय आपको मानसिक रूप से प्रसन्न रहने की कोशिश करनी चाहिए। विपरीत परिस्थितियों को बहुत शांति से निपटाने की जरूरत है। इस समय आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव लाने की भी कोशिश करें। सुबह जल्दी उठें, हो सके तो सुबह जल्दी उठकर स्नान कर सूरज देव को जल दें, हनुमान चालीसा पढ़ें। बहुत जल्दी झुंझलाहट में ना आया करें दोस्तों। आप बहुत जल्दी झुंझलाहट में आ जाते हैं। बेकार के ख्यालों और विचारों पर अपनी ऊर्जा को खराब ना किया करें। कृपया अपनी विफलताओं को जग जाहिर ना किया करें। थोड़ा इन्हें ढकने की कोशिश में रहा करें। ये आपको पहले भी आपकी राशि में बता चुके हैं। बेवजह अपनी कमजोरियों का विख्यान ना किया करें। दोस्तों आपको अपने जीवन में कोशिश करते रहना चाहिए। ना जाने क्या बात, कौन सी कोशिश आपको कामयाब की तरफ धकेल दे। इसलिए आप मेहनत करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जीवन को अर्थ और महत्व तभी मिलता है जब हम अपनी पूरी क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आपको शनि महाराज की पूरी कृपा आप पर बनी हुई है। पूरा योगदान है शनिदेव का, आशीर्वाद है शनिदेव का। शनि की कृपा का पूरा फायदा उठाना आपके लिए हितकर होगा। शनि की साढ़सती होने से अब आप थोड़ा सा राहत महसूस करेंगे, क्योंकि तीसरा फेस है, अंतिम फेस, और कुछ बदलाव होना भी तय है। आपके गए सालों में जो आपका नुकसान हुआ होगा, शनि महाराज आपको सारे घाटों से बाहर लेकर आएंगे। आप बहुत सारी परेशानी झेल रहे थे। अब कोई ना कोई रास्ता आपके सामने जरूर आएगा। जो दंपति संतान का सुख चाह रहे हैं, उनकी चाहत भी पूरी होगी। आप अपने कर्म पर पूरा ध्यान भी रखें और विश्वास भी करें। कई कुंभ राशि के जातक पिछले 2-3 साल से बहुत कष्ट सह रहे हैं। अब उनको कुछ राहत देने वाला समय आ गया। अपने कष्ट के समय में जो आपने पुण्य किए थे, अब उनका फल मिलने का समय आ गया है। अगर आपको पेट से संबंधित या कमर दर्द से संबंधित कोई समस्या है, तो उससे भी राहत आपको मिलेगी। खान पान पर ध्यान दें। दोस्तों आज कुछ नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। इस समय का आप जरूर लाभ उठाएं। इस मौके को अपनी आलस्यपन की आदत द्वारा हाथ से ना जाने दें। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। आप कोशिश करें कि व्यापार में आपके पुराने कस्टमर आपसे खुश रहें। उन्हें आप इग्नोर ना किया करें, बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ऐसे कस्टमर को संभाल कर रखें। पुराने रिश्तों को भी संभाल के रखना चाहिए।
आज का दिन कुंभ राशि के उन लोगों के लिए अच्छा है, काफी दिनों से रोजगार की तलाश में थे, अब लगता है कि आपकी मनोकामना शायद पूरी हो सकती है। आपके ग्रह ऐसा संकेत दे रहे हैं। आप सोच समझकर शांत मन के साथ ही कोई निर्णय ले तो भविष्य में लाभदायक रहेगा। किसी भी दुविधा में ना पड़े, अपना मार्गदर्शक आप खुद करें। आपको आज अपने कार्यक्षेत्र में सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। आज आप किसी बेवजह की बहस में न पड़े। किसी को बहस से जीतने की बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि वह आपका मौन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा सामने वाला, क्योंकि उसकी आदत है हमेशा बहस करने में तत्पर रहना। ऐसे लोगों से दूरियां बनाकर रखें तो आपके लिए अच्छा दिन साबित हो सकता है। दोस्तों, ग्रहों की अनुकूलता और आपके भविष्य के उज्जवल निर्माण के लिए इस समय बहुत जरूरी है। इसके प्रति आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आप पर इस समय कुछ अदृश्य शक्तियों का आशीर्वाद बना हुआ है। बहुत अच्छी बात है। ये अदृश्य शक्तियां आपको काफी मुसीबतों में से बाहर निकालती हुई यहां तक ले आई हैं। इस समय आपको पॉजिटिव ऊर्जा की जरूरत है। इसी ऊर्जा से आगे बढ़ते हुए आप अपनी समस्याओं से निजात पाएंगे। आप अपने स्वभाव और घटित हो रही चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। बेहतर समय है, बेहतरीन करने की कोशिश करें। दोस्तों, बहुत समय स्ट्रगल करने के बाद अब आपके जीवन में थोड़ा सुधार होता नजर आ रहा है। बस सिर्फ इतना ही करना। इस समय आप अपनी गलतियों को नजरअंदाज ना करें। दोस्तों, आज रविवार है। आप अपनी क्षमता अनुसार कुछ असहाय लोगों की मदद करें, उनको खाना खिलाएं। अगर किसी को किसी चीज की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, तो वो उसको दिलाएं। दोस्तों, चांस तो ऐसे बनते जा रहे हैं कि कुंभ राशि के दोस्तों की किस्मत अब पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है। चांस पहले से ज्यादा बन रहे हैं। इस समय अच्छे फल मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, समय यहां तक आपको रास्ता दिखाई दे रहा है। इस समय जहां तक आपको रास्ता दिखाई दे रहा है वहां तक आप चलिए। आगे का रास्ता वहीं से आपको नजर आएगा। दोस्तों, बिना मेहनत के तो आजकल भीख भी नहीं मिलती, तो सफलता कहां से मिलेगी। सफलता के नियम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आप खुद काम नहीं करेंगे। जिंदगी में कुछ रास्ते सबर के होते हैं और कुछ रास्ते सबक के। दोस्तों, जिंदगी एक दरिया है। हर मोड़ पर सबक सिखाती है, बहती है खामोशी से, मगर गहराई दिखलाती जाती है। वक्त बीतेगा, सपने टूटेंगे, लोग छूटेंगे और आप हर बार जिंदगी में कुछ नया सीखेंगे। वैसे भी सरस्वती बहुत कुछ सिखा के जाती है इंसान को। 7.5 साल में ऐसा ऐसा दिखा के जाती है, ऐसा ऐसा सिखा के जाती है कि इंसान फिर कभी किसी से मार नहीं खा सकता। इंसान कभी फिर परेशान नहीं हो सकता, कमजोर नहीं हो सकता, इंसान थक नहीं सकता। क्यों? 7.5 साल में शनिदेव की जो इतनी कृपा रहती है कि इंसान को पका देती। दोस्तों, जिंदगी बहुत महंगी चीज है। इसे 2 कौड़ी की बातों और 2 कौड़ी के लोगों पर बर्बाद न करें। पछतावे के लिए पूरी उम्र पड़ी है। सवार लो इसी पल को। यही जिंदगी को बदलने की घड़ी है। आज ही आप एक जगह लिख लें कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप अब आने वाले जुलाई महीने में नहीं दोहराएंगे। दोस्तों, आज के समय वो इंसान ज़्यादा दुखी और परेशान और चिंतित लोग वही हैं जो स्वयं पर निर्भर है,
जो सोचते हैं कि बच्चों की शादी मुझे करवानी है, घर के सदस्यों को अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज मुझे कराना है, बेटे पर कर्ज हो गया मुझे चुकाना है, जो चीज़ मुझे करनी है वो चीज़ मुझे करनी है, ऐसा मुझे करना है, वैसा मुझे करना है। जो व्यक्ति अपने पे ज़्यादा डिपेंड रहता है वो ज़्यादा दुखी रहता है। कुछ चीज़ें भगवान के ऊपर भी छोड़नी चाहिए, भगवान का भी हमें साथ लेना चाहिए। दोस्तों, सफल होने के लिए आप यह जरूर करना, खुद से वायदा और मेहनत ज़्यादा। अगर आपको कहीं 1% भी मौका मिलता दिखाई देता है तो पूरी जगह जान लगा देना, उस जगह पूरी जान लगा देना। कामयाबी मिलना तय है। जिंदगी में मेहनत इतनी करना कि किस्मत और भाग्य मिलकर बोल उठे, ले बेटा ये तो तेरा हक था, संभाल इसे। सब्र करो मेरे दोस्तों, आपको वही मिलेगा जिसके लिए आपको आजमाया जा रहा है। दोस्तों, समय इंसान को सफल नहीं बनाता बल्कि समय का सही इस्तेमाल कर उसे सफल बनाया जाता है। आप तो अब यही कहो कि चल जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीदें औरों से की थी अब खुद से करते हैं। अब लोगों से की हुई उम्मीदें कभी भी आपको तरक्की की ओर लेके नहीं जाएगी। दोस्तों, खुद से उम्मीदें करें, खुद पे विश्वास करें और आगे बढ़ें। सोचा ही नहीं था जिंदगी में ऐसे भी फसाने होंगे, रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छिपाने होंगे। सोचता हूं कि अब ना सोचूं कुछ भी, सोचता हूं कि अब ना सोचूं कुछ भी। लोगों ने हर हाल में इस्तेमाल किया मुझको और मुझे लगता रहा कि लोग मेरे को हर हाल में पसंद करते हैं। अब आप खुद में भड़क रही चिंगारी को बुझाऊं कैसे, मैं भीतर चल रही यंग से खुद को छुड़ाऊं कैसे। नहीं होता जो डर डर के जीना मुझसे, खुद ही को छीन के खुद से नजरें मिलाऊं कैसे। कहते हैं वक्त सब बदल देता है, कहते हैं वक्त सब बदल देता है, गहरे जख्मों को भी भर देता है। मैंने तो दिल पे पत्थर रख के खुद को मना लिया है, पर चंचल मन की मासूमियत से पीछा छुड़ाऊं कैसे। हाँ सुना है थोड़ा सहना पड़ता है, हाँ सुना है थोड़ा सहना पड़ता है। मैंने तो जो तो तैरना सीख लिया, पर मन जज्बाती को डूबने से बचाऊं कैसे। दोस्तों, जिस दिन आपको यह अनुभव होता है कि सब दौड़ व्यर्थ है, उस दिन आप उसी जगह पर खड़े होकर रह जाते हो जहां परमात्मा है। आप परमात्मा से नजदीकियां बनाएं। दोस्तों, खुद को शिक्षित समझकर भगवान को भूलने की कोशिश मत कीजिए। काल कर्म देखता है, डिग्री नहीं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास लेकर आया है तो अवश्य ही ये तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा, इसलिए घबराए नहीं। आप अपने बस कर्म करते रहो। दोस्तों, ना जन्म हमारी मर्जी से होता है, ना मौत हमारी मर्जी से होती है, तो जन्म और मौत के बीच होने वाली व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। जो आपके योग्य होगा आपको मिल जाएगा, जो नहीं होगा वो भी छिन जाएगा। अपना काम है कर्म करते रहना, कर्म करते रहना, कर्म करते रहो, आगे बढ़ते रहो। आप कभी भी यह उम्मीद ना करें कि कभी निराशा नहीं होगी जिंदगी में। आप कभी भी यह उम्मीद ना करें कि कभी निराशा नहीं होगी जिंदगी में। निराशा तो सिर्फ एक छाया है जो उम्मीदों का पीछा करती है। आपको अपने जीवन का सम्मान करना चाहिए। जीवन से अधिक पवित्र और पूजनीय कुछ भी नहीं, जीवन के से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, अपने जीवन को ही महत्व दें। महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो आपको अपने दिमाग में बना कर रखनी चाहिए, क्योंकि समय आपका बहुत तेजी से जा रहा है, तेजी से निकलता जा रहा है। जैसे रेत
मुट्ठी से। दोस्तों, समुद्र में एक नाव थी, बहुत से यात्री उस पे सवार थे। कई दिनों तक सफर बहुत आसानी से ठीक ठाक कटता गया। सभी यात्री एक दूसरे के परिचित से हो गए। ऐसे लगता था कि पारिवारिक माहौल ही हो गया। अब सबकी मंजिल किनारा कुछ ही घंटों में करीब आने को था कि अचानक समुद्र में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। अब समुद्र की लहरें हवा के थपेड़ों के साथ नाव में घुसना शुरू हो गई। मल्लाह और यात्री घबरा गए कि अब क्या होगा। किनारे के नजदीक आने से पहले ये क्या हो गया। सभी परेशान हो गए, सभी चिंतित हो गए, भय में। अब सभी प्रार्थना करने लगे। कोई कहता कि मैं 40 दिन तक व्रत करूंगा, कोई कहता मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, कोई कहता मैं सोने का ये चढ़ाऊंगा, मैं दान दूंगा, लंगर लगाऊंगा। तरह तरह की बातें करने लगे। उस नाव में एक फकीर भी सफर कर रहा था। वह आंखें मूंदे बैठा रहा। सभी ने उस फकीर से कहा कि आप क्यों नहीं प्रार्थना करते, आप तो प्रभु के करीब हैं। हमने तो सभी तरह की प्रार्थना कर ली। किसी ने तीर्थ का सोचा, किसी ने प्रसाद, मनुष्य की भाषा में कहें तो भगवान को रिश्वत देने लगे। धर्म की भाषा करें तो प्रतीक्षा करने लगे। फकीर को बार बार कहने पर भी वह उसके साथ प्रार्थना में सम्मिलित नहीं हुआ। सभी यात्री नाराज हो गए कि तुम कैसे दुष्ट आदमी हो, कैसे फकीर हो, हमारे साथ प्रार्थना में सम्मिलित नहीं होते। तुम कहोगे कि भगवान जल्दी मान लेगा, क्योंकि तुम्हारा काम है सारा दिन भगवान से बातचीत करते रहते हो, फकीर हो। सुबह होने के करीब थी, किनारा निकट आ गया था। फकीर ने चिल्लाया कि सावधान, भूल के भी वायदा ना कर देना, किनारा नजदीक है, आप सभी बच गए हो और आंखें खोलो। जैसे ही सबने आंखें खोली, वाकई में ही किनारा नजदीक आ चुका था। सभी ने अपना अपना सामान समेटा और नाव से कूद किनारे की तरफ आ गए। किसी को भी भगवान का धन्यवाद करना ठीक नहीं समझा। हमारी सभी प्रार्थनाएं भय या प्रलोभन है, उससे पैदा होती है। जहाँ भय और प्रलोभन है, वहाँ प्रार्थना असंभव है, क्योंकि जो प्रार्थना भय से होती है वह उस भय के हट जाने के बाद हट ही जाती है। और यही चीज भय और भ्रम के साथ कितने लोगों ने प्रार्थना की, और जो प्रार्थना किसी चीज को पाने के लिए है, वो मिलने पर प्रार्थना खत्म हो, वो प्रार्थना ही नहीं। कभी आपने प्रार्थना की है जिससे भय और प्रलोभन ना हो? आप कहेंगे कि फिर हम ऐसी प्रार्थना करने ही क्यों, करें ही क्यों, करने क्यों जाएं। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को स्वास्थ्य चाहिए, किसी को मकान, किसी को धन, किसी को गाड़ी, किसी को मुकदमे से जीतना है। हर आदमी किसी न किसी पर प्रयोजन के साथ प्रार्थना कर रहा है। अगर इन सब चीजों से मन उठ गया तो स्वर्ग चाहिए, मोक्ष चाहिए, भगवान चाहिए, भगवान के चरणों में निवास चाहिए। कोई प्रार्थना जो मांगती है वह झूठी होती है। हम तो मंदिर में मांगने जाते हैं। धर्म का संबंध मांगने से नहीं, धर्म का संबंध देने से है। मांगने वाला मन कभी प्रार्थना नहीं कर सकता। देना ही प्रार्थना है। प्रार्थना कोई शब्दों की स्तुति नहीं, पूरे जीवन को देना है। हमारे जीवन में ही भागना ही भागना है। तो दोस्तों, अगर आप भी प्रार्थना किसी लालच, भय, प्रलोभन से करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। आप अपना समय जाया कर रहे हैं।
जो भी प्रार्थना करो आप, उसमें कोई लालच नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भय नहीं होना चाहिए, उसमें कोई आपकी डिमांड नहीं होनी चाहिए। तो डिमांड के साथ की गई जो प्रार्थना है वो कभी भी भगवान को मंजूर नहीं होती। इसलिए आप जब भी प्रार्थना करें भाव से करें। भाव से की हुई प्रार्थना आपके लिए काफ़ी राहत देगी और भगवान की कृपा आप पर बनेगी। दोस्तों, परिवार में आज गेट टुगेदर होने का मौका है। घर में कोई धार्मिक आयोजन भी हो सकता है। परिजनों से मुलाकात खुशी प्रदान करेगी। साथ ही आज का समय बहुत सावधानी से व्यतीत करने का भी है। कुछ लोग आपकी उदारता का गलत फायदा उठा सकते हैं। आप भावुकता में ना आए, प्रैक्टिकल हो, ज़्यादा इमोशनल ना हुआ करें। सावधानी से भी करने का समय है। कुछ लोग आपकी उदारता का गलत फायदा उठा सकते हैं। बेहतर होगा कि आप अपनी गतिविधियां सीक्रेट ही रखें तो अच्छा। रिश्तेदारों के साथ धन संबंधी लेन देन करते समय थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। विरोधियों की गतिविधियों से सावधान रहना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। ये समय जीवन साथी का मार्गदर्शन एवं सहयोग आपको आत्मविश्वास की ओर बढ़ाएगा। आपकी सेहत की बात करें तो मौसम के बदलाव को देखते हुए आपको अपनी ज़्यादा केयर करनी चाहिए। आज आशा निराशा के मिश्रित भाव रहेगा। आज आप ऐसी याद बनाने पर ध्यान दें जो जीवन भर रह सके। तो दोस्तों, ये जो राशिफल है ये रोज ही आपको श्री राधे श्याम मंदिर चैनल है उसके द्वारा दिखाया जाता है। दोस्तों, हमारा राशि का स्टाइल शुरू से ही ऐसा है, ये नहीं है कि हमने अब बदला है। जब से हम राशि दे रहे हैं तब से हमारा स्टाइल यही है। इसमें आपकी अध्यात्म की बातें भी हो जाती हैं, सामाजिक बातें भी हो जाती हैं और आपके जो ग्रह आपको दिशा निर्देश देते हैं उसकी बातें भी हो जाती हैं और आपको जीवन में चलना कैसे चाहिए उसकी भी थोड़ी चर्चा हो ही जाती है। तो ये श्री राधेश्याम मंदिर जो है ये उत्तम नगर में स्थित है। मेट्रो स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर है और ये रोज सुबह और शाम दोनों समय इस पे सत्संग होता है, दोनों समय। और सबसे बड़ी बात है इस मंदिर में दान पात्र नहीं। जब कभी आओ तो आपको जरूरी नहीं कि यहाँ दान करना होगा। 24 घंटे है। आप भगवान को अगर 24 घंटे में 1.25 घंटे भी दे दो आप तो बहुत होता है। और हमारे मंदिर में सुबह और शाम 1.5 घंटा भजन कीर्तन होता है। डेली 17 साल से लगातार एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जैसे भजन कीर्तन ना हुआ। इस मंदिर में लोगों की बहुत सी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। जो जो इच्छाएं थी उनकी पूर्ण हुई। पूरी दिल्ली से लोग आते हैं। तो बाहर से भी लोग आने शुरू हो गए, मथुरा से, वृंदावन से कई लोग शुरू हो गए। आप भी अगर दिल्ली के नज़दीक एनसीआर में रहते हैं तो एक बार जरूर इस मंदिर में आकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, कुंभ राशि वालों के लिए ये समय अच्छा समय कह सकते हैं, लेकिन दिमाग में जो राशि आपने बैठा रखा 60-70 वाला उसको आप भुला दीजिए। अगर उसको बार बार आप याद करते रहेंगे तो फिर आपको शनिदेव वो चीज जो इस समय देना चाह रहे हैं वो फिर नहीं दे पाएंगे। शनि का प्रभाव वो नहीं रह पाएगा।
अगर आप नेगेटिव वे में देखेंगे ना इस चार्ट स्टडी को, तो फिर नेगेटिव चीज़ें ही मिलेंगी। ये आपको बनाने आई है, ये आपको तपाने आई। ब्रह्मांड में कैसे इंसान की जरूरत है वैसे इंसान बनाने आई। तो इसलिए शनि के उपाय जरूर करो, उसकी उपासना करो, बीज मंत्र का पाठ करो, लेकिन जो काम था आपका कि अपने ग्रहों के प्रति भय वाला, डर वाला, या उनके डर के कारण काम नहीं करना कि अभी मेरा ये वाला ग्रह यहाँ पर है इसलिए मैं ये काम नहीं करूँगा, ये ग्रह यहाँ हो जाएगा तब काम करूँगा, ऐसा अब कुछ ना सोचना। सभी ग्रह आपके फेवर में है। और सबसे बड़ी बात है, राहु आपके राशि में है और राहु इच्छा पूर्ति वाला ग्रह है। उसकी इच्छा जिधर चली गई वो तो बारे न्यारे कर देगा। और सबसे प्यारी प्रीत भरी राशि राहु के लिए कुंभ राशि। तो आप कुंभ राशि के हो, शनि की विशेष कृपा रहती है, शनि आपकी राशि के स्वामी है। तो हर तरफ से इस समय आपको दिख रहा है कि अच्छा होते, लेकिन फिर भी अगर अच्छा नहीं हो रहा तो हो सकता है हमारे पूर्व जन्म के कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे जो भगवान हमें अभी काट रहा है, साफ कर रहा है। तो उसमें दर्द तो होगा ही, लेकिन आप सात्विक बने रहना, नॉन वेज मत खाना, शराब मत पीना, गाली गलौज मत करना, सात्विक रहकर चलेंगे तो शनिदेव आपकी कृपा जरूर करेंगे आप पर। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। अगर किसी सज्जन ने अपनी जन्म पत्री दिखानी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे वो भिजवा सकता है। नंबर लिखिए 931 533 6907 931 533 6907। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पे ही कॉल करें क्योंकि यहाँ पर सिग्नल थोड़े से वीक है। तो व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे तो आवाज़ क्लियर आएगी, वाईफाई है और उससे बात भी हो सकेगी। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, व्यस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।